वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मा नमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंस समझेंगे इंट्यूशंस और इल्यूजन के बीच का। और ये डिफरेंस समझना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम इल्यूजन को इंट्यूशन समझकर उसे फॉलो करने लगते हैं, हम उसे ही सच मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इल्यूजन में हमारा माइंड हमें ट्रिक करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमें ऐसे ऐसे थॉट डिलीवर करता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इल्यूजन इज समथिंग दैट योर आईज टेल यू इज ट्रू बट इन फैक्ट इज नॉट। इल्यूजन हमारे माइंड का वो फॉल्स बिलीफ होता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड फियरफुल स्टेट में आकर, डाउट में आकर क्रिएट करता है। एंड इंट्यूशंस मीन्स seeing with our very deep core from our soul, और ये समय के साथ साथ डेवलप होती है as we live more pure and moral life based on intelligent choices. Intuitions means guidance from within, something that is very natural to us, क्योंकि ये हमारे हायर सेल्फ, हमारे सोल की वॉइस होती है। and it helps us to make great choices in life. Your intuitions are always guiding you, but you have to understand the difference between illusion and intuition. Intuitions are connected to your subconscious mind, which is your higher self, and illusions are connected to your conscious mind, which is your 3D self, your 3D reality. और 3D reality क्या है? माया, भ्रम, जो आपको अटका कर रखती है लस्ट में, ग्रीड में, फियर में, जेलसी में, अटैचमेंट में एंड मैनी मोर सच थिंग्स। और ये सारी की सारी लोअर एनर्जीज है। और जब आप इन सारी लोअर एनर्जीज से कनेक्टेड होते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड फियरफुल थॉट क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि कई बार रियलिटी बहुत कड़वी होती है जिसे हम फेस नहीं करना चाहते। हम डरते हैं उसे फेस करने में, और हम उससे बचने के लिए सेफ ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। और तब हमारा माइंड हमारे सामने एक अलग ही रियलिटी क्रिएट कर देता है जो हमें सेफ फील करवाती है, और हम उसे ही सच मान लेते हैं। हम उस फॉल्स रियलिटी पर बिलीव कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो हमें बता रहा है वही सही है, क्योंकि जब हम इन सारी लोअर एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं तो हमारा माइंड फेयरफुल स्टेट में पहुंच जाता है, और तब वो हमारे साथ ट्रिक करने लगता है एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट करके। और इस वजह से हमारे सामने रियलिटी होते हुए भी हम उसे डिनाई कर जाते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। और बहुत इनर वर्क करने के बाद जब हम धीरे धीरे इस 3D रियलिटी को समझने लगते हैं, इससे बाहर आने लगते हैं और सोल कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने लगते हैं, तब हम क्लियरली चीज़ों को देख पाते हैं और उन्हें समझ पाते हैं, क्योंकि तब हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुके होते हैं। हम उस हायर फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर चुके होते हैं, क्योंकि तब हमारा माइंड हमें ट्रिक करना बंद कर देता है। और जब हम इस हायर एनर्जी में होते हैं तब हमारे सामने चाहे कितनी भी केओटिक सिचुएशन क्यों ना हो, हम उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीख जाते हैं। हम उस सिचुएशन से अटैच नहीं होते, क्योंकि हमारी एनर्जी उस डिवाइन एनर्जी के साथ, उस सोर्स के साथ अलाइन हो चुकी होती है। और तब जो गाइडेंस मिलती है ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई इल्यूजन नहीं होता, बल्कि एक श्योरिटी होती है। और वो गाइडेंस इतनी तगड़ी, इतनी पावरफुल होती है ना कि फिर चाहे उस पर पूरी दुनिया विश्वास ना भी करे, तब भी आपको उस पर पूरे दिल से विश्वास होता है, पूरा फेथ होता है, और फिर आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप उसकी एनर्जी और उसके इंटेंशंस समझ लेते हो उसके बिना बोले ही। पर जब हम इल्यूजन में होते हैं ना, इल्यूजन में जी रहे होते हैं, हम डरे हुए होते हैं ना, तो हमारा माइंड यूं हमें मैनिपुलेट कर लेता है, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं, क्लियरिटी नहीं होती है हमारे पास, तो हम फंस जाते हैं माइंड की मैनिपुलेशंस में, माइंड की ट्रिक्स में। पर जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो ना, तो सारी दुनिया भी आपको अपोज क्यों ना कर दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सारे डर जैसे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि डीप डाउन आपको पता चल जाता है, पता होता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो।
आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, एक अलग फेथ, एक अलग बिलीफ। और तब सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपका फेथ नहीं हिलता। फिर चाहे आपको आगे क्या होने वाला है ये पता ना भी हो, फिर भी आप रिस्क लेने से नहीं डरते। फिर भी आप सोचते हो कि नहीं, इसी रास्ते पर चलना है। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। पर आपको डीप डाउन पता होता है कि इस रास्ते पर वो मेरे साथ है। तो बढ़ते हैं आगे, देखेंगे जो होगा। आप अंदर से शांत होते हो, पर इस लेवल पर पहुंचने के लिए ना बहुत पेशेंस और बहुत मेहनत लगती है। और आपको ये मेहनत फिजिकल लेवल पर नहीं बल्कि इनर लेवल पर करनी है, खुद पर करनी है। और इस प्रोसेस में आपको बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर मुड़ना है, खुद से जुड़ना है। ये ना तो सबको पसंद आता है और ना ही सबके बस की बात है। और सबसे बड़ा अफसोस तो यह है ना कि हम दुनिया भर की चीज़ों में ध्यान देते हैं, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये ताका झाकी करते हैं, पर खुद के अंदर नहीं झांकते। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास बहुत टाइम होता है। पर तब हमें गॉसिप करनी होती है, बैक बिचिंग करनी होती है, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये देखना होता है। और बचा हुआ टाइम सोशल मीडिया पर वेस्ट करना होता है, क्योंकि हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। और खुद के साथ बैठना बोरिंग होता है, क्योंकि हमें इसमें एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि रियलिटी चेक्स मिलते हैं। और हम इसीलिए भी खुद के साथ नहीं बैठना चाहते, क्योंकि हमें डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दुनिया को नहीं खुद को फेस करना होता है। क्योंकि दुनिया के सामने तो हमने मास्क पहना हुआ होता है, पर हम खुद के सामने ये मास्क नहीं पहन सकते। इस नकाब के साथ हम दुनिया को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर खुद को नहीं। क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि हम अंदर से क्या है। तब हमारे सामने हमारी रियलिटी होती है, हम कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, कितने सही हैं, कितने गलत हैं। हमारी मैनिपुलेशंस, हमारी चीटिंग, हमारे धोखे, हमारे फ्रॉड सब हमारे सामने होते हैं। हमने कितना सही और कितना गलत किया है खुद के साथ और दूसरों के साथ भी, ये सब हमें पता होता है। क्योंकि हमने कितने कांड किए हैं, कितने झोल किए हैं, ये हमारे और ऊपर वाले के अलावा और किसी को पता नहीं होता। और ये सबके साथ होता है, इंक्लूडिंग मी। तो हम दुनिया के सामने चाहे कितना भी मास्क लगाकर घूम ले, पर जब हम खुद के साथ होते हैं ना, तब हमें खुद को फेस करना होता है। तब ये सारा मास्क उतर जाता है, इसकी एक एक लेयर शेड होने लगती है। हमने अपनी वासनाओं के चलते, अपनी डिज़ायर्स के चलते कितने बार लोगों का दिल दुखाया है, कितने बार उन्हें धोखा दिया है, ये सब हमारे सामने होता है। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कुछ गलत हो रहा होता है और हमें वहाँ पर बोलने की ज़रूरत होती है, पर हम वहाँ पर चुप रह जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी इमेज बचानी होती है। और अपनी इमेज बचाने के चक्कर में हम चुप रह जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार होता है। कई बार हम किसी की इनोसेंस का, किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो हम पर विश्वास कर रहा होता है। और उस भोले भाले इंसान को ये पता भी नहीं चलता कि हम उसके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। कई बार खुद को बचाने के चक्कर में किसी अच्छे इंसान को फंसा देते हैं और अपनी सेल्फिशनेस की वजह से ना जाने कितनी गलतियां कर जाते हैं, और खुद को सही साबित करने के लिए सारा ब्लेम सामने वाले पर डाल देते हैं, ताकि हमारी इमेज साफ सुथरी बनी रहे। हम अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी डिज़ायर्स के चलते इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं कि हमारा किया हुआ गलत भी हमें सही लगता है, हमारा गलत भी हमारे लिए सही बन जाता है। और हम अपने उस गलत को सही साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। और तब हमें खुद के ही बारे में रियलिटी चेक्स मिलते हैं कि हम कितने पानी में हैं। और तब हमें जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, उससे हमारी पूरी रियलिटी हिल जाती है। और हम इसे सोच सोच कर गिल्ट में डूब जाते हैं कि क्या वाकई में मैं ऐसा हूँ, क्या सच में मैंने ऐसा किया है। पर मैं तो अब तक लोगों के सामने कुछ और ही बन रहा था या बन रही थी, पर मैं तो ये हूँ, ये है मेरी रियलिटी। एकदम से गिल्ट बढ़ जाता है। कई बार तो हम डिनायल मोड पर चले जाते हैं
और ये सारी गलतियां दूसरों के सामने एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो इन्हें खुद के ही सामने एक्सेप्ट करने में मौत आती है। बहुत तगड़ा वाला सेल्फ रियलाइजेशन होता है हमें, और इस रियलाइजेशन के बाद हम अंदर से बदल जाते हैं। बहुत कुछ बदल जाता है हमारे अंदर, और ये बदलाव रुकता नहीं है, फिर चलता ही रहता है। क्योंकि ये एक दिन में या एक महीने में या एक साल में ख़त्म होने वाली प्रोसेस या ख़त्म होने वाली जर्नी है ही नहीं। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। क्योंकि प्योरिटी का रास्ता इतना इजी नहीं होता, या फिर यूँ कहूँ कि बिल्कुल भी इजी नहीं होता। हर मोड़ पर आपको परखा जाता है, हर स्टेप पर आपकी कठिन परीक्षा ली जाती है। भर भर कर रियलिटी चेक्स मिलते हैं, बहुत आंसू बहते हैं, और ये तब तक होता है जब तक आप पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाते। हम जितना खुद से जुड़ते हैं, जितना डीप जाते हैं, हमारे उतने डीप इश्यूज हमारे सामने आते हैं। परमात्मा द्वारा किसी न किसी सिचुएशन या किसी न किसी व्यक्ति के जरिए भर भर कर हमें हमारी कमियां दिखाई जाती है। ईगो डेथ होती है, फॉल्स बिलीव्स टूटते हैं। और इसमें ईगो तो आपका इतनी बार टूटता है कि जहां आपको ईगो आया, भगवान वहां पर आपके ईगो की धज्जियां उड़ा देते हैं। बहुत इंटेंस और पेनफुल प्रोसेस होती है अपने 3D सेल्फ से अपने हायर सेल्फ तक पहुंचने की, और बहुत पेशेंस और करेज चाहिए होता है इतना सब झेलने के लिए। एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू। सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि हम खुद नहीं चुनते ये सब। हम ये सब नहीं करना चाहते, भगवान चुनते हैं हमें, वो सब करवाते हैं हमसे ये सब, क्योंकि वो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। इसीलिए हमें उठाकर बार बार पटकते हैं ताकि हम रियलिटी को समझ सके, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही पेनफुल होता है। एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन, फॉर ईच एंड एवरी सफरिंग एंड पेन विच आई हैव बीन थ्रू, because it has made me the person I have always wanted to be. And believe me, जब आप एक बार इस पेनफुल प्रोसेस से गो थ्रू कर लेते हो ना, आप एक अलग इंसान बन जाते हो। आप ऑथेंटिसिटी के साथ जीते हो, ऑथेंटिक लाइफ लीड करते हो, एंड यू बिकम वाइजर देन बिफोर। कोई फियर, कोई इल्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाता आपके अंदर। आप फियरलेसली आगे बढ़ने लगते हो, अपने हर थॉट को लेकर, अपने हर कर्म को लेकर बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हो। गलत करना तो दूर, आप गलत करने की सोच भी नहीं सकते। और मन के बहकावे में आकर अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले भी लिया तो आपको इतनी मार पड़ती है कि आप दोबारा उसे दोहराने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमें गलत करने देना ही नहीं चाहते। हमारे माता पिता है वो। जिस तरह हम पेरेंट्स अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं, उसी तरह वो भी हमें सही रास्ते पर लाने के लिए साम दाम दंड भेद सारे तरीकों का यूज करते हैं हम पर। किसी टाइम पर आप जिन्हें अपना मानते थे, जिनसे आप बहुत अटैच हुआ करते थे, उन सभी की एक एक करके आपके सामने रियलिटी लाते हैं ताकि आपकी अटैचमेंट्स रिलीज हो सके। आपको धीरे धीरे सबसे डिटैच कर देते हैं ताकि आप इस 3D रियलिटी में, इस माया में फिर से ना उलझो, फिर से ना फंसो। और अटैचमेंट रिलीज होने के बाद आपको किसी को भी खोने का डर नहीं रह जाता। वो आपको आपकी हर अटैचमेंट से फ्री कर देते हैं, क्योंकि इतनी कठिन परीक्षा देने के बाद आपका माइंड, बॉडी और सोल उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, उस डिवाइन पावर के साथ अलाइन हो चुका होता है, और आप उस हायर कॉन्शियसनेस में टैप इन कर जाते हो। और तब आप अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशंस को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हो, और उस गाइडेंस को फियरलेसली फॉलो करने लगते हो, लाइक आई एम फॉलोइंग माइन। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वॉट एवर इज हैपनिंग इज नॉट हैपनिंग टू यू, इज हैपनिंग फॉर यू एंड फॉर योर हाइएस्ट गुड। और हम तभी सीखते हैं जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, क्योंकि हमारे अच्छे वक्त में तो हमें सब कुछ अच्छा ही लग रहा होता है। बट वी लर्न ओनली when we go through some difficulties, because what your difficult times going to teach you, your happy times are never going to teach you the same amount of resilience, courage,
hard work, patience, fearlessness. All these qualities comes only when you learn certain lessons in your life. So please follow the calling of your soul, क्योंकि वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएगी जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ पर आपके साथ परमात्मा होंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इतने प्यार और इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग विथ लॉट्स ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड एंड इनफिनिट ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा।